नमस्ते। पीसीएमसी पुलिस कमिश्नर जब से पिंपरी चिंचवड़ में आया है, गुनहगारी इतनी बढ़ चुकी है, मेरे को बोलने की जरूरत है, आप लोग को मालूम है। और 2 नंबर के धंधे और बाकी भी इतने गंदे गंदे काम बढ़ चुके हैं। 10 बार कंप्लेंट करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। अक्टूबर में जब इलेक्शन था, इलेक्शन में झगड़ा हुआ, तभी हमारे 4 लोग का नाम था। उसके बाद में इन्होंने 5 महीने बाद में कोई एक आदमी उठता है कि इसने मेरे को जातिवाद पे गाली दिया, तो हमारे ऊपर एट्रोसिटी दाखिल किया। ठीक है, एट्रोसिटी दाखिल होने के बाद में वो तपास श्रीधर जादव एसीपी साहब के पास गया। उसके बाद तपास जाने के बाद में 4-5 दिन पहले उन्होंने चार्जशीट भेजा। चार्जशीट में भेजने के बाद में 15 लोग के नाम हो गए। इसके पहले कुछ नहीं था। उनका एक क्लिप है कि वो लोग बोलते कि ये 4 लोग हैं और बाकी उनके आजू बाजू जो खड़े हैं वो बोलते हैं इसका भी नाम बोल, उसका भी नाम बोल। वो भी क्लिप हमारे पास है। एक बात। दूसरी बात, ये 1000% मैनेज होकर काम हुआ है। अगर कहा अनफॉर्चुनेटली लफड़ा होता है तो पूरे आसोनी फैमिली 15 में से 10 नाम हमारे, दोनों मेरे बेटे, मेरे 3 भाई, राजू आसोनी, श्री आसोनी, अनिल आसोनी, धर्मेंद्र आसोनी। उसमें से एक राजू आसोनी ऐसे जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और वो घर से बाहर नहीं निकलते। दूसरा धनराज आसोनी जिनकी उम्र 64 एज है, 65, वो किसको क्या मारेंगे। और मेरे दोनों बेटे, एक बेटा मेरा, उनको हमने सब ये भी दिया है 164 करके अपना एफिडेविट करके कि दापोड़ी में था, सब उनको एविडेंस भी दिया है, फोन रिकॉर्ड भी दिया है सब। उसके बाद में मेरे दोनों बेटे, मेरे बड़े भाई, मेरे दामाद, जो मेरी फैमिली है उनका नाम अब भी डाला है। तो ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, टोटली मैनेज हुआ है, नीचे से ऊपर तक मैनेज होकर काम हुआ है। इनका काम ही सिर्फ ये है कि कुछ भी हो, कोई मरे जाए, हमको पैसा चाहिए। ये जब से ये कमिश्नर आया है तो पिंपरी चिंचवड़ को उन्होंने यूपी और बिहार किया है। हमारी सिर्फ यही विनती थी कि हमारी दादा को बोले कि ऐसी ऐसी बातें। अभी दादा को निवेदन तो दिया है, भाई इसका ट्रांसफर करो। और दूसरी एक बात, कल हम गृह मंत्री से मिले परसों। हमारी विनती उनको ये थी कि ये जो आयोग है, टोटल मैनेज है, ये आयोग री इंक्वायरी करो या सीआईडी को दो। कम से कम जो फेयर एंड फैक्टर सही है सामने आए। ऐसे गलत काम करेंगे, गौर गरीबी मरेंगी। आज ठीक है हम है, कल तो गरीबी मर सकते हैं। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। इनका काम ये खोटा काम करना, पैसा घर में रहना। और श्रीधर जादव जो आयोग है, हम लोग उनके ऊपर भी माहिती अधिकार मांगा है। और दूसरी हम हाई कोर्ट में जाएंगे पिटिशन में। और सीपी साहब ने एक पीएसआई करके थाना में था, वो सस्पेंड हुआ अधिकारी, उनको यहां पर लाके उनको कलेक्शन के लिए रखा गया है। हमने वो लेटर पे दादा को दिया। और ये एक बात बताता हूं, इतनी शर्म की बात नहीं, इतना आईपीएस ऑफिसर अगर ऐसे काम करे तो हम जैसे आम जनता मर जाएंगे। इसके पहले पिंपरी चिंचवड़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप भी पत्रकार इधर उधर जाते हो, आज पिंपरी की कंडीशन क्या है? यूपी बिहार से भी बदतर कंडीशन है। यूपी बिहार में भी कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ सुन के क्राइम कम होते, यहाँ पर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और हमने दादा को निवेदन किया है गृह मंत्री को, यही कमिश्नर की जल्द में जल्द बदली की जाए और हमारा जो केस है वो सीआईडी या री इंक्वायरी किया जाए, जो फेयर एंड फैक्ट है। 15 लोगों का चार्जशीट में नाम गया है, उसमें से 10 आसोनी है और एक मेरा दामाद है। ये बहुत गलत हुआ है हमारे साथ।